ठीक है, तो और एक तीसरा ऑप्शन भी है, ठीक है, जिसको हम लोग अंडरलैप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से ये अंडरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन है, ठीक है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन है। इसके बाद है वेल्डेड कॉर्नर। ठीक है, आपको जो कॉर्नर है उसको वेल्ड बताना है आपको। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बोला था कि भाई ये जो कॉर्नर्स रहते हैं, ठीक है, इसको वेल्ड बताना है, उसकी रेडियस क्या बतानी है, सिंबल ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओके कर दिया तो यहाँ पे पूरा वेल्डिंग हो गया। इस तरह से मैं शो कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। आपको रेंडरिंग करना हो या किसी को शो करना हो, किसी को स्क्रीनशॉट भेजना हो, तो ये वेल्डेड, मैंने जो आपको ऑप्शन बताया वेल्डेड कॉर्नर, वो ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है दैट विल बी ब्रेक कॉर्नर और कॉर्नर ट्रिम। ठीक है, तो एक तो क्या चीज होती है कि जब भी आप शीट मेटल पे कोई भी मॉडल क्रिएट करते हो, जैसे कि मैंने ये मॉडल क्रिएट किया, मैं इसको फ्लैट कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी एज आप देखोगे तो ये एज है, ये किसी को लग सकता है। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पे भी उठाओगे, जैसे कि किसी ने हाथ इसके ऊपर रखा, इसको पकड़ा है, ठीक है, तो यानी कि कॉर्नर शेप होने के बाद, कॉर्नर शेप होने से क्या होगा कि वहां पे इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये 2 mm का शीट मेटल रखा है, तो ये पॉइंटेड यहाँ पे सरफेस जनरेट हो रही है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं ब्रेक कॉर्नर का। तो हर हर बार जब भी मैं मॉडल क्रिएट करता हूँ शीट मेटल के अंदर, तो मैं ये चीज ध्यान में रखता हूँ कि भाई मेरे को ब्रेक कॉर्नर कॉर्नर ट्रिम देना है। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा इस तरह से सिलेक्शन किया है। ठीक है, मैं सिलेक्शन मैंने ऐसे ही किया है, यहाँ से मैं ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये जो कॉर्नर फेस रहती है वो अपने आप ही सिलेक्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे जो ब्रेक बता रहा है वो चैम्फर टाइप का है, और यहाँ पे रेडियस है। तो मैं हमेशा रेडियस ही यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। मेरे को रेडियस जैसे कि यहाँ पे 10 mm की देनी है, मैं यहाँ पे 10 mm दे दिया, आफ्टर मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, अभी आप इसको फ्लैट करके देखो। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो पॉइंटेड फेस था वो कन्वर्ट हो गया है रेडियस के अंदर। ठीक है, और आप ये नहीं करते ना, तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे रेडियस चाहिए, फिर भी दूसरे का ऑप्शन, तो मैं फ्यूचर में जाके ये जो रेडियस वाला ऑप्शन है, ठीक है, फिलेट है, वो फिलेट करके मैं यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने ओके किया, तो मेरे को क्या है कि हर बार एक एक को एज ए फिलेट देना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को सारे जो कॉर्नर्स है, सारे सारे जो फ्लैंजेस है, उसकी जो एंड फेस है, उसको मेरे को रेडियस देनी है। तो मेरे पास सिंपल ऑप्शन है कि मैं शीट मेटल में जाऊं, उसके बाद मैं यहाँ से ब्रेक कॉर्नर कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नर ट्रिम और ब्रेक कॉर्नर का क्या मतलब है कि जितने भी सारे आपस के कॉर्नर है वो ट्रिम हो जाएंगे, वो रेडियस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन तो हम लोगों ने चेक कर लिया। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है कॉर्नर रिलीफ। ठीक है, कॉर्नर रिलीफ का क्या मतलब है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉर्नर किया, अभी यहाँ पे 2 बैंड कॉर्नर है और 3 बैंड कॉर्नर है। ठीक है, मैंने जैसे कि यहाँ पे 2 बैंड कॉर्नर के ऊपर क्लिक किया हुआ है, मैंने ये पूरा जो है उसका नाम है मॉडल, ये बॉडी शीट मेटल का नाम है एज फ्लैंज 3। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है कि कलेक्ट ऑल कॉर्नर। ठीक है, मैंने यहाँ पे कलेक्ट ऑल कॉर्नर कर दिया।
ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे भी मैंने आपको ये समझाया था पहले भी, एंड रिलीफ का ऑप्शन था, कॉर्नर रिलीफ का ऑप्शन, एंड रिलीफ जो मैंने समझाया था आपको एज फ्लैंज में, दैट इज द सेम ऑप्शन। ठीक है, तो ये चारों तरफ से यहाँ पे इसने कॉर्नर पकड़ लिए। ठीक है, कॉर्नर पकड़े तो कौन से, यहाँ पे रिलीफ का ऑप्शन बता रहा है कि भाई रेक्टेंगुलर पकड़े, मेरे को यहाँ पे सर्कुलर करना है। ठीक है, मेरे को सर्कुलर करना है, तो यहाँ पे देख रहे सर्कुलर हो गया। ठीक है, सर्कुलर यहाँ पे हो गया। फिर मैं यहाँ पे टीयर कर रहा हूँ तो टीयर टीयर की तरह यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ऑफ राउंड कर रहा हूँ तो ये ऑफ राउंड दिख जाएगा इस तरह से। ठीक है, विड्थ मेरे को कांस्टेंट रखनी है तो उस तरह से ये सारे ऑप्शंस आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्ट किया हुआ है, तो रेशियो टू थिकनेस, ठीक है, थिकनेस का क्या है उस हिसाब से ये रेशियो डिफाइन होगा। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आ रहा है, तो उस हिसाब से एक के रेशियो में करेगा। आप इसको रेशियो उसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को यहाँ पे वैल्यू पहले से ही वैल्यू मेरे को चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकता हूँ 5 mm। फिर यहाँ पे सेंटर्ड यहाँ पे मेरे को सेंटर्ड चाहिए ऑन बैंड लाइंस। ठीक है, जो बैंड लाइंस थी उसके सेंटर में ये चीज होनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये सारी चीजें डिफाइन होती है। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलीफ था वो रेक्टेंगल फेस के ऊपर आ गया। ठीक है, इस तरह से जो यहाँ से फेस जनरेट हुई, ठीक है, यहाँ से यहाँ का जो कटआउट हुआ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का जो कटआउट हो रहा है, ठीक है, वो जो डिस्टेंस मिलता है वो डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो 5 mm इनपुट किया है तो वो इस हिसाब से मिलता है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा एक ऑप्शन है कि फिलेट टू कॉर्नर, यानी जो कॉर्नर्स यहाँ पे जनरेट हुए ये कॉर्नर्स, उसमें फिलेट अपने आप जनरेट हो जाए, तो ये वाला ऑप्शन भी है। ठीक है, फिलेट की वैल्यू कितनी रखनी है वो भी यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ही कॉर्नर किया, यहाँ पे आपने दिख रहा है, यहाँ पे कोई रेडियस नहीं दिख रही, यहाँ पे आपको रेडियस दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे 0.5 mm की आपको रेडियस दिखेगी, बिकॉज मैंने यहाँ पे एक रेडियस वाला ऑप्शन था उसको ऑन रखा था। ठीक है गाइस, तो मैंने अभी इसको ही सिलेक्ट किया था और इसके अंदर ही ये वाला चीज मैंने किया था। ठीक है, ठीक है, एक ये ऑप्शन है कॉर्नर रिलीफ के लिए। तो कॉर्नर रिलीफ में मैंने आपको बताया कि भाई 2 बैंड था, उसके बाद कभी 3 बैंड वाला ऑप्शन भी आता है। ठीक है, जैसे कि 3 बैंड हो गए तो तीनों के तीनों बैंड अपने आप ही ये डिफाइन करेगा। ठीक है, तो 2 बैंड या 3 बैंड हो गए, आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जैसे कि यहाँ पे 2 बैंड है तो यहाँ पे 2 बैंड के ऊपर ऑटोमेटिकली इसने ले लिया, 3 बैंड के ऊपर ऑटोमेटिकली 3 बैंड ले लेगा। दूसरा एक ऑप्शन भी रहता है, जैसे कि आप इसको फ्लैटन करोगे ना तो कभी कभी यहाँ से यहाँ पे एक चीज दिख रही है। अभी क्या है कि कभी कभी रेफरेंस मार्किंग के लिए हमारे जो फैब्रिकेटर रहते हैं ना, जो यानी कि ऑपरेटर रहता है ये बेंडिंग मशीन के ऊपर या लेजर कटिंग के दौरान, तो उसको एक रेफरेंस के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कॉर्नर रेक्टेंगल लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया इस तरह से। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कट आउट कर दिया है। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे फुल्ली डिफाइन कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। मैं शीट मेटल में जाके शीट मेटल में जो एक्सट्रूड कट है, शीट मेटल में जो एक्सट्रूड कट है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सेम है। ठीक है, इसका यानी फंक्शन सेम है जो हम लोगों ने एक्सट्रूड कट में देखा था। इस तरह से मैंने एक्सट्रूड कट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फेस जनरेट हुआ। मैं जब इसको फ्लैटन करूंगा, ठीक है, तो सॉरी गाइस, मेरे से अभी एक मिस्टेक हुई है, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये ऊपर की फेस में आपको करना पड़ेगा।
इस तरह से मैंने ऊपर के फेस पे लिया, ठीक है, ये फेस के ऊपर मैंने क्लिक किया, मैं ओके कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को इस तरह से मेरे को ये हिस्सा तोड़ना है, ठीक है। मैं यहां से लूंगा एक्सट्रूड कट, ठीक है। इस तरह से मैंने 5 mm का एक्सट्रूड कट किया यहाँ पे। तो मैं कट एक्सट्रूड से भी ये चीज कर सकता हूँ, मेरे को करनी है, पर मेरे लिए कॉर्नर रिलीफ दैट इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे शीट मेटल में जाकर फ्लैट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो एक रेक्टेंगल जैसा शेप यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो रेक्टेंगल जैसा फेस जनरेट हो रहा है, तो वो उसका एक रेफरेंस पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये रेफरेंस पॉइंट्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे कॉर्नर्स ले लिए, ठीक है। रेक्टेंगुलर के बदले मैं यहाँ पे सर्कुलर कर रहा हूँ, ठीक है। सर्कुलर में चलो मैं ज्यादा ही कुछ बड़ा ले रहा हूँ, 10 mm का ले रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह से मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। तो पूरा इस तरह से ये दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे फ्लैट करता हूँ इसको, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि किस तरह से ये जनरेट हो रहा है। ज्यादा आप बड़ा लोगे तो उसका जो पूरा जियोमेट्री वो चेंज हो जाएगा। तो आपको अपने हिसाब से ये सारी चीजें कॉर्नर रिलीफ में चेकआउट करनी है। ये चीजें ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं टीयर ले रहा हूँ, ठीक है। टीयर का ऑप्शन है, ऑफ ग्राउंड का ऑप्शन है, ठीक है। तो टीयर और ऑफ ग्राउंड में भी इस तरह से यहाँ पे कटआउट यहाँ पे जनरेट होते हैं, ठीक है गाइस। तो हम लोग इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। कॉर्नर रेक्टेंगल में सॉरी कॉर्नर्स के अंदर 4 चीजें हम लोगों ने देखी। क्लोज कॉर्नर, जो मैंने बताया कि कॉर्नर को एकदम साथ में लाने के लिए करते हैं। वेल्डेड कॉर्नर और ब्रेक कॉर्नर बता दिया। कॉर्नर रिलीफ भी हम लोगों ने एक चीज कर ली। आगे हम लोग देखेंगे फॉर्मिंग टूल्स और टैप स्लॉट। अभी एक चीज है शीट मेटल गैसेट, वो देख लेते हैं। तो हम लोगों ने जो वेल्डमेड में देखा था उसी तरह से ये रहता है, ठीक है। इसमें भी आपको सिर्फ यहाँ पे इस तरह से 2 जो फेसेस पे चाहिए वो फेस आपको सिलेक्ट करनी रहेगी। यहाँ पे आपको ऑफसेट और वो सब चीजें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लिप, यहाँ पे पोजीशन है कि कौन सी पोजीशन के ऊपर रखना है, ठीक है। यहाँ पे विड्थ है, कितनी विड्थ रखनी है, इंडेंट विड्थ कितनी रखनी है, ये सारी है ऑप्शंस है। फिलेट, कितना फिलेट चाहिए वो है। आउटर फिलेट कितना चाहिए वो वाला फंक्शन है, ठीक है। ठीक है, ड्राफ्ट एंगल भी यहाँ से आप कर सकते हैं, कॉर्नर फिलेट भी यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरह से सारी चीजें आप यहाँ पे, मेरे को ये वाला मैंने देखा कि फ्लैट चाहिए मेरे को फेस, तो मैंने यहाँ पे फ्लैट फेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशन है कि भाई मेरे को यहाँ पे प्रोफाइल का डायमेंशन है वो मेरे को बढ़ाना है, ठीक है, 20 mm करना है। यहाँ पे भी मेरे को 20 mm करना है, ठीक है। एंगल जो है एंगल 45 है, मेरे को एंगल भी चेंज, में यहाँ पे एंगल चेंज नहीं होगा बिकॉज हमने 20 mm का दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे दे सकता हूँ सारी चीजें, ठीक है। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो इस तरह से पूरा एक शीट मेटल का जो गैसेट है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ इतना करना रहेगा कि आपको जो दो फेस के ऊपर चाहिए वो फेस के ऊपर आपको जनरेट करना है, ठीक है। यहाँ से आप ऑफसेट ले सकते हैं, डिस्टेंस कौन से डिस्टेंस पे आपको चाहिए ये आप ले सकते हैं,
ठीक है, डेप्थ, ठीक है। तो इस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है। ऑफसेट का डिस्टेंस आप यहाँ से ले सकते हो। ये जो डेप्थ है, ठीक है, वो डेप्थ भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डायमेंशंस आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से पूरी चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिलेट का वैल्यू भी आप यहाँ से रख सकते हो, ठीक है। थिकनेस आप यहाँ से पूरा चेंज कर सकते हो, ठीक है। इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, ये सारी चीजें आप यहाँ से इंटेंट का डेप्थ है वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जो भी आपको रखना है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये वाला ऑप्शन था, वो शीट मेटल गैसेट का ऑप्शन था, ठीक है। आप फ्लैट पैटर्न भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा ये ऑपरेशन, ये शीट मेटल, एक ये पूरा शीट मेटल है और ये शीट मेटल का गैसेट है, ठीक है। तो आई होप यू गाइस को आपको ये ऑप्शन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी जो शीट मेटल के बाकी के सारे ऑप्शंस है वो हम एलाबोरेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही गाइस, चलो थैंक यू।